अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट उर्दू इंफॉर्मेटिव चैनल एमएफ बुक्स से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है ख्वाजा हैदर अली आतिश। ख्वाजा हैदर अली आतिश ख्वाजा अली बख्श के बेटे थे। आपके बुजुर्गों का वतन बगदाद था, जो तलाशे मुआश में शाहजहानाबाद चले आए। नवाब शुजाउद्दौला के ज़माना में ख्वाजा अली बख्श ने हिजरत करके फैज़ाबाद में रिहाइश इख्तियार की। आतिश की वलादत यहीं 1778 ईस्वी में हुई। बचपन ही में बाप का साया सर से उठ गया, इसलिए आतिश की तालीम व तरबियत बाकायदा तौर पर ना हो सकी और मिजाज में शोरीदा सरी और बाकपन पैदा हो गया। आतिश ने फैजाबाद के नवाब मोहम्मद तकी खान की मुलाजमत इख्तियार कर ली और उनके साथ लखनऊ चले आए। नवाब मजाक सुखन भी रखते थे और फन सिपागिरी के भी दिलदादा थे। आतिश भी उनकी शायराना सिपाहियाना सलाहियतों से मुतासर हुए। लखनऊ में इल्मी सोहबतों और इंशा मसहफ़ी का शायराना मार्का आराइयों को देखकर शेरो सुखन का शौक पैदा हुआ। मुसफ़ी के शागिर्द हो गए। तकरीबन 29 साल की उम्र में बाकायदा शेर गोई का आगाज हुआ। लखनऊ पहुंचने के कुछ अरसा बाद नवाब तकी खान का इंतकाल हो गया। उसके बाद उन्होंने किसी की मुलाजमत इख्तियार नहीं की। आखिरी वक्त में बेनाई जाती रही थी। 1846 में इंतकाल हुआ। आतिश ने निहायत सादा जिंदगी बसर की, किसी दरबार से ताल्लुक पैदा न किया और ना ही किसी की मदाह में कोई कसीदा कहा। कलील आमदनी और तंग दस्ती के बावजूद खानदानी वकार को कायम रखा। इन्होंने उर्दू के अंदर बहुत नाम कमाया। आपके नामवर शागिर्द गुजरे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये मालूमात जरूर अच्छी लगी होंगी। अगर आप इसी तरह की दीगर मालूमाती वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो हमारा चैनल एमएफ बुक्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह की मजीद दीगर उर्दू मालूमाती वीडियोस हासिल होती रहें। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।